लहरों को खामोश देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं। असफलता का आनंद उठाएं, सेलिब्रेट योर फेल्यूर्स, क्योंकि जब भी आप सफल होंगे उससे कुछ सीखने को नहीं मिले तो हमेशा लर्निंग को सेलिब्रेट करें, न कि मंजिल को, क्योंकि सफलता ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जो कि फिर से शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और इस बार फिर से पूरी बुद्धिमानी के साथ, पूरी होशियारी के साथ। तो अभी कुछ दिनों पहले ही 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है, और बहुत सारे बच्चे जिनके रिजल्ट आशा के मुताबिक नहीं आए, या कह सकते हैं कि पेरेंट्स और उनके अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, तो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लो फील कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेज आए ग्रुप्स में, पर्सनली, और बहुत सारे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं काफ़ी परेशान हैं, और उन्हें लगता है कि अब तो ख़त्म हो गया, यही चीज़ें करनी थी और अब कुछ आगे नहीं बचा है। क्या है, अभी तो आप मुश्किल से 15 साल, 18 साल, 20 साल से भी नीचे हैं। लाइफ का 1/4 तो 1/5 फेज भी आपने पार नहीं किया है, और आप बोल रहे हैं कि असफल हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। तो क्या सही में असफलता है? क्या सही में फेल्यूर है? तो इसी बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज बात करेंगे कि क्या 10th और 12th बोर्ड में कम नंबर आना, कम अंक आना एक असफलता की निशानी है क्या? तो मैं आपका होस्ट, दोस्त, भाई अवनीश कुमार, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल अवनीश फॉर चेंज पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज स्पेशली मैं बात करूंगा बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही गंभीर टॉपिक पर, कि जो अभी 10th और 12th बोर्ड के बच्चों का जो रिजल्ट आया है, और उसमें जिन लोग छोटे भाई बहनों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो क्या वो सफल हो गए? सही में ऐसा है क्या? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनका भी रिजल्ट खराब आया हो, जो अच्छा आया है उनको, जिनको काफी अच्छा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद उनको मैं देना चाहूंगा कि जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। बोलेंगे भाई क्या है, भाई जिनका रिजल्ट नहीं अच्छा आया उनको क्यों मुबारकबाद, उनको क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? कर रहा हूं, कुछ कारण है और वो मैं समझ सकता हूं। आप बोलेंगे क्यों? तब जो भी लोग मुझे जानते होंगे तो ठीक है, मैं 10th में अपने स्कूल में टॉप किया था, काफ़ी अच्छे नंबर, 93% नंबर आए थे, और स्पेशली मैं नवोदय से बिलोंग करता हूं, तो नवोदय के बच्चे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, सोचिए कि टेबल के इस साइड पर रहकर, टॉपर रहकर मैं बोल रहा हूं कि भाई जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जो भी मेरी उम्र है, हिस्सा, उसमें दुनिया देखी है मैंने, और काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए उनसे मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि आपने 10th और 12th एग्जाम के लिए, खैर इस बार सीबीएसई बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड का रिजल्ट जो है पिछले क्लास के आधार पर डिसाइड हुआ, तो आप ये सोचिए कि क्या अभी तक जो भी पिछले 2-3 सालों में आपने मेहनत की वो आपके पूरे जिंदगी का सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा मेहनत की, उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। यही है आपकी लिमिटेशंस, यही है। अगर इसका आंसर हाँ है तब आप फेल हैं, जरूर आप फेल्यूर हैं, आप असफल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं है कि आपका बेस्ट नहीं था, ये आपका कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आपने मेहनत नहीं किया था, बहुत परिश्रम से, या कह सकते हैं बहुत शिद्दत से आपने इस पर कोई काम नहीं किया था, पढ़ाई नहीं की थी, तो फिर भाई क्यों घबराना, फिर क्यों चिंतित हैं आप इस रिजल्ट को लेकर, इस परिणाम को लेकर, जिसके लिए आपने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है, जिसके लिए आपने अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगाई ही नहीं है, तो उसके लिए फिर इतना क्यों डरना, उसके लिए इतना क्यों घबराना, उसके लिए इतना चिंता क्यों करना? क्योंकि जिंदगी आगे बहुत बड़ी है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से और ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी अच्छा करने की, अच्छा सोचने की। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं गीता का कोई श्लोक नहीं सुनाऊंगा कि भाई आप कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे तो बहुत सारे लोग सचिन को
एक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हो, चाहे तो आप अक्षय कुमार का एग्जाम्पल लेते हो, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेते हो, चाहे तो आप नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लेते हो, चाहे तो आप पढ़ाई में भी बहुत सारे ऐसे हैं अलग अलग सेक्टर में, चाहे तो आप मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल लेते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि जिनके बारे में आप लोग को बताया जाता होगा कि भाई बहुत अच्छा नहीं किया, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। तो सारे नाम बताकर मैं फिर से आपको बोर नहीं करूंगा और फिर से मैं आपको टेंशन में नहीं डालूंगा। आपको मैं एक ही बात बताऊंगा कि थोड़ा सा एक सप्ताह लगाइए मेरे कहने पर। एक मुझे अगर अपने बड़े भाई जैसा मानते हैं तो एक बड़े भैया के कहने पर एक एक्सरसाइज आप कीजिए। थोड़ा सा एक सप्ताह तक अपने आसपास देखिए। अपने आसपास कहने का मतलब जहां पर आप रहते हैं वहां पर अपने आसपास देखिए, अपने फैमिली में देखिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके अगर कुछ सीनियर्स के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पता कीजिए और सोचिए कि क्या वैसे ही लोग दुनिया में कुछ अच्छे कर पाए हैं, वैसे ही लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए हैं जिनके नंबर्स बोर्ड में काफी अच्छे थे। ऐसा है क्या? अगर आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, मैंने अनुभव किया है कि ऐसा नहीं है। 10%, 5% ही ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, 90%, 95% ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है लेकिन उनके 10th और 12th में काफी अच्छे नंबर नहीं थे। आखिर कैसे? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो उन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत की, जैसे जैसे असफलताओं से सीखा, जैसे जैसे उनके जिंदगी में फेलियर्स आते गए उसके हिसाब से सीखा। तो जब मैक्सिमम कैटेगरी 90% जनता उस जगह पर है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपके हिसाब से जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं उन लोग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। 90% ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि 10th 12th में काफी 50% 60% नंबर लाए थे, फिर भी अपने अपने फील्ड में काफी अच्छा कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आईएएस नहीं बने, आईएएस भी बने, ऐसा नहीं कि आईआईटी नहीं बने, आईआईटीएन भी बने। ठीक है, 12th वाले का आईआईटीएन बनने का चांस कम है क्योंकि वहां पर अगर कम नंबर आए तो वहां पर नहीं कर सकते, लेकिन 10th के बाद तो 12th आता है ना, वहां पर काफी अच्छा कर सकते हैं। आजकल तो खैर चारों ओर कैरियर ओपन हो चुका है। अभी 1980 और 1990 के दशक में हम लोग नहीं है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, आईएएस यही सम ऑफ द कैरियर सेक्टर्स उस समय ऑप्शंस अवेलेबल थे। अभी तो चारों तरफ कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है। मैं बहुत बार बताता हूं कि पहले आप अपना इंटरेस्ट, अपने पैशन को ढूंढिए, उसके हिसाब से देखिए। किसी फील्ड में आप देखिए, हर एक फील्ड में आदमी काफी अच्छा कर रहा है। केवल पैसे के तरीके से नहीं, पैसा भी अच्छा कमाता है, खुश भी अच्छे तरीके से रहता है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि भाई एक एमबीए किया हुआ लड़का चाय बेचना शुरू किया और काफी फेमस हो गया। एक आईआईटीएन जो था उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया और काफी फेमस हो गया और अपने जॉब छोड़कर वो यूट्यूब चैनल से काफी कमा रहा है, फेमस भी हो चुका है, पैसे भी कमा रहा है, इंजॉय भी कर रहा है, जिंदगी भी अच्छे तरीके से जी रहा है। तो आप कंपेयर कीजिए वहां पर क्या अच्छा था। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका जिंदगी का अंत नहीं है कि आपने 10th 12th में अच्छे नंबर नहीं लाया तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उस रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अफकोर्स रिजल्ट का वैल्यू है, बोर्ड है, उसका परिणाम का वैल्यू तो है, लेकिन इतना भी वैल्यू नहीं है कि वो आपकी जिंदगी से बड़ी हो जाएगी और उसके लिए आप इतनी चिंता करना शुरू कर दें कि आगे का सारा कुछ खराब कर दें। या बहुत सारे ऐसे लोग गलत करते हैं कि कुछ गलत तरीका अपना लेते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो इतनी भी बड़ी ये बोर्ड का रिजल्ट इतना भी बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो अभी कह सकते हैं कि ये आपने एक अपॉर्चुनिटी खोया है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बना भी तो है। क्या आपके रिजल्ट खराब हो, लोगों के आपके ऊपर से एक्सपेक्टेशन कम हो गया, चाहे तो आपके पेरेंट्स हो, चाहे तो फैमिली हो, चाहे तो टीचर्स हो। अगर आप बहुत अच्छा करें अगले बार तभी तो मजा है, तभी तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई देखो 10th में अच्छा नहीं कर पाया था लेकिन 12th में फोड़ दिया, भाई 12th में अच्छा नहीं कर पाया था लेकिन देखो अभी ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया, देखो जिंदगी में कितना अच्छा कर रहा है, घर वालों का नाम रोशन कर रहा है। तो जब आप नीचे नहीं गिरेंगे तो फिर उठने का क्या मजा? गिरकर उठने का ही तो मजा है। जब आप एक समतल सड़क पर चलते रहेंगे तो फिर काहे का एडवेंचर? एडवेंचर का मतलब क्या है कि भाई कुछ किलकोरे जब तक नहीं लें तब तक कोई एडवेंचर नहीं है। तो भाई ये तो एडवेंचर का मौका है आपके पास कि आप नीचे गिरे हैं फिर से उठेंगे, क्योंकि फिर वो खिलाड़ी ही क्या बोलते हैं ना, वो वीर ही क्या जो कि उठकर न लड़े। तो फिर जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक उठने का क्या मजा?
तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके ऊपर से एक्सपेक्टेशन कम हुआ है, आपके ऊपर से बोझ कम हुआ है, बर्डन कम हुआ है। भाई अब मौका है, अब मेहनत करें और सबको दिखाएंगे कैसे होता है, मैं क्या कर सकता हूं। तो आपके अंदर जोश जगाने का मौका दिया है। जो भी ये रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया है तो आप एक कह सकते हैं कि डिरेलमेंट हुआ है, अब फिर से आपको पटरी पर आना है और सर पर दौड़ना है। देखते नहीं क्रिकेट में एक अच्छा बैट्समैन सेंचुरी लगा दिया, बहुत आम बात हो जाती है, लेकिन एक बैट्समैन बॉलर आता है 50 रन बनाता है, फिर देखिए भाई मैच जिता दिया, टर्निंग पॉइंट कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट है आपका ए लाइफ का, 10th हो 12th हो, ये सब टर्निंग पॉइंट होते हैं, कोई मंजिल नहीं है। भाई आप रास्ते के हिसाब से आप अपने मंजिल को तय कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में आए हुए कठिनाइयों को अगर आप अपनी असफलता मान लेंगे तो फिर तो आपको चलने का मजा ही नहीं आएगा। फिर आप अपने लक्ष्य को कैसे पहुंचेंगे और कैसे एंजॉय कर पाएंगे, कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिनके भी कम नंबर आए हैं, इसको आप एक लर्निंग की तरह लें, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और आगे आने वाले जो भी आपकी जिंदगी है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए जी तोड़ परिश्रम में लग जाएं और अगले बार जो भी आप कोशिश करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरे होशियारी के साथ करें, पूरे बुद्धिमानी के साथ करें। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी असफल नहीं हो सकते जब आप पूरी ईमानदारी, पूरी बुद्धिमानी के साथ आप मेहनत करेंगे। इस रिजल्ट को लेकर बहुत चिंता नहीं करना है, बहुत नहीं सोचना है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इस अवसर का फायदा उठाइए और जिंदगी में जो भी आप कुछ करना चाहते हैं आप खोजिए, सोचिए और उस चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए। और आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक कि आप खुद हार नहीं मानते। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है और इस सारे असफलताओं को पीछे रखते हुए, उससे सीख लेते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। और जरूर जिनको भी अगर कुछ भी समझना हो, कैरियर से रिलेटेड कुछ भी है, तो हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, अपलोड भी किया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, तो हमारे मेरा जो सोशल मीडिया है कि मेरे तरीके से आपको कुछ अच्छा करने को मिलेगा। मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज के लिए एक कह सकते हैं जरिया बन सकूँगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए और सेफ रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।